तो इधर मेरे गोविंद कन्हैया बोले, लड़को तो मैं हम पे अवाई ना आए, कैसे नहीं आता, हमने तो पोतना भेजी, सट्टा सुर भेजा, तृणाव्रत भेजा, सारे राक्षसों को तुमने मार दिया और कहते हैं कि हमें युद्ध करना नहीं आता। कृष्ण बोले कि तुम्हारी सौगंध खाकर कह रहा हूं, मामा जी जितने भी राक्षस गए सब मारे गए, हमने तो उन्हीं यमुना जी में फेंक कर। चारों ने कहा कि ना बालो न किशोरस्तुम बालश्च बालिनां वरः लीलेभ्यो हतोऽयेन सहस्रदृप संभूत। कहने का अभिप्राय, तुम बालक नहीं हो, तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो। आज हमारे साथ युद्ध करोगे तो जानोगे। इतना कहकर जबरन चारों ने कृष्ण को पकड़ लिया, मुष्टिक प्रहार किया, बलराम को पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन चारों कंस का सेनापति, ये अति रथी वीर है जो 1 लाख सैनिकों को से अकेला युद्ध कर सकता है। ऐसी अतिरथी वीर से मेरा नन्हा कृष्ण लड़ेगा किसको? और कहते हैं कि जिसकी आयु है 11 वर्ष 56 दिन की, लेकिन ये ताकत मिली है मैया यशोदा के दूध से। जिस माता के अंतर हृदय से ये भावना हो कि मेरा वृद्धा अवस्था में बालक हमारी सेवा करे, तो बचपन में बालक को अपना दूध पिलाना। हेलो, फिर बंद कर दे साउंड, खोलो यार, ये होना करो। आवाज कम कर दे, बिल्कुल आवाज बढ़ा थोड़ी हो। हेलो, प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहते हैं हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि 1000 अंडे खाने से जो विटामिन मिलता है वो विटामिन केवल 2 आंवले खाने से मिल सकता है। कृष्ण ने इतने बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया तो इतने और आतंकवादियों को मार गिराया, जो राक्षस थे उनको मार गिराया। और कहते हैं कि जो आनंद रूपी ताकत है, अंदरूनी है शारीरिक शक्ति, आत्म शक्ति, वो हमारे शाकाहार में जितनी मिलती है उतनी मांसाहार में नहीं मिलती, जो मांसाहार। अरे मेरे गोपाल ने चारूढ़ से युद्ध किया और चारूढ़ को उठाकर 7 बार उसे घुमाकर राम से जमीन पर पटक दिया। बलराम ने मुष्टिक के मस्तक पर मुष्टि प्रहार किया, रुधिर वामन करता हुआ जमीन पर गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। तीसरे कि प्रभु ने उठाकर जमीन पर पटक दिया। एक एक करके राक्षसों को प्रभु ने, मेरे सारे राक्षसों को मार गिराया। कोई धनुष बाण नहीं, कोई तलवार नहीं, किसी को धक्का देकर मार देते हैं तो किसी को उठाकर पटक देते हैं। एक एक सैनिक को मारने के लिए तैयार हुए। वो बेचारा हाथ जोड़कर बोला, मुझे मत मारिए, पेट के लिए नौकरी करता हूँ कंस की, लेकिन भक्त तो आपका हूं। मेरा कन्हैया छलांग लगाकर कंस के सिंहासन पर जा खड़ा हुआ। अरे चारूढ़ मुष्टिक सब कहाँ हो, पकड़ो इसे। अरे कृष्ण बोले, अब कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वे सब वहीं पहुंच गए जहां उन्हें जाना था। आपका जाना बाकी है। उछलकर कृष्ण ने कंस को मुकुट को
गिरा दिया। कंस का जो मुकुट था उसको गिरा दिया। कंस कर उसके केस पकड़ लिए। कंस ने कहा, ये क्या असभ्यता है, मेरे केसों को क्यों पकड़ रहे हो? कृष्ण ने कहा, लगती है हाँ, तो इतनी जोर से तुमने केस पकड़ रखे हैं। कन्हैया बोले, मामा जी आपको पता तो चला कि केस पकड़ने से क्या लगता है, क्योंकि कहते हैं जाके पग नहीं फटी बेवाई, सो कहाँ जाने पीर पराई। कहते हैं कि अपने पैर की बेवाई तक नहीं फटती तब तक दूसरे की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। जो बात हमें अपने लिए बुरी लगती है वो बात कभी दूसरे के साथ मत करो। कितने कितने संतों को तुमने कष्ट दिया। मेरी देवकी, मेरी माँ देवकी जब ससुराल जा रही थी, जो तुम्हारी चचेरी छोटी बहन आकाशवाणी को सुनकर माता देवकी के केसों को पकड़ कर तुमने रथ के नीचे उतार दिया था और तलवार से उसके सिर को तुमने काटने के लिए तैयार हो गए। परंतु मामा, तब तक आपको पता नहीं था कि केस पकड़ने से कितना कष्ट होता है, कितना कष्ट होता है। आज आपको पता तो चला कि जब आपके केस भी किसी ने पकड़े। कंस बोला, छोड़ दो मुझे। कन्हैया बोले, मामा जी हम तो पकड़वे ही आवे, हमको छोड़वे ना आवे। तो कृष्ण कहते हैं कि अपनी आंखों को भली प्रकार खोलो और मुझे देखो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। रघुवर कभी ऐसा नहीं कहते, राम जी ने जीवन में कभी यह नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। मेरी ओर देखो, मैं शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। लेकिन कृष्ण ने इस सच्चाई को जीवन में कभी छुपाया नहीं और कहते हैं तकरीबन 50,000 बार कृष्ण ने कहा, मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। इसीलिए कंस को कहते हैं, तुम मेरी और देखो इतनी सुंदर मृत्यु और नहीं हो सकती। हाँ, जीवन भर यही प्रयास करते हैं, हम जीवन भर यही प्रयास करते हैं और कहते हैं कि अंत समय बस गोविंद का दर्शन मिल जाए। तुमने कितने भाग्यशाली, तुम कितने भाग्यशाली हो मामा कि तुम्हारे अंतिम समय तुम्हारी आंखों के सामने मैं खड़ा। मुझे अच्छी तरह देखो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। ऐसा कहने वाला ब्रह्म केवल कृष्ण है, ऐसा कहने वाला केवल कृष्ण है। और कहते हैं कि कृष्ण मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, लेकिन सामने नहीं आओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लाखों नर नारी देख रहे हैं, 35 वर्ष से कोई हंसा नहीं था। मथुरा और आसपास के गांवों के नर नारियों को कंस ने हंसने ही नहीं दिया। जब हंसने ही नहीं दिया तो आज सब डर रहे थे। छोटा सा बालक कृष्ण इस महारथी वीर से अकेला बात कर रहा था और कहते हैं, परंतु कन्हैया ने यशोदा का दूध पिया। मेरे गोपाल ने उसके केसों को पकड़ सीढ़ियों से नीचे उतार कर गिरा दिया और कंस को मार दिया। तो कहते हैं
कितना आनंद हुआ कि लोगों के मन में सभी ने दौड़कर गोपाल को अंक में भर लिया। मेरे गोविंद को जब अंक में भर लिया तो हृदय गदगद हो गया। कंस और 4 भाई थे, उनका भी उद्धार हो गया। कंस की पत्नियां जब रुदन करने लगी तो मेरे गोविंद उनको आत्म उपदेश दिया, आत्मा के प्रति उन्हें जागृत किया। कंस की पत्नियों ने कृष्ण का हृदय से आदर किया। नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर विराजमान किया। मेरे गोविंद ने उग्रसेन जी की जो राजगद्दी थी उस पर बैठाया। और आज मेरे गोविंद ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्याय शोभनम्। कहते हैं माता पिता के चरणों में सिर रखकर कृष्ण ने प्रणाम किया, दोनों को बंधन से मुक्त किया। माता पिता से कहा कि मैं निष्कृष्ट पुत्र हूं जो आपकी सेवा नहीं कर सका। वसुदेव ने अंत में भर लिया कृष्ण को बेटा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। कितने लोगों के मुख की हंसी छीन ली थी, कंस ने आज तुमने वापस प्रदान कर दी। जो कार्य तुमने किया है वह मेरी सेवा से भी ऊंचा है। देवकी निहारती है बार बार गोविंद को। कहती है यशोदा ने प्यार किया लाला से, तभी तो 11 वर्ष 56 दिन का मेरा कृष्ण देवकी ने एक एक दिन गिना था। आज भी, और कहते हैं कि आज कितने दिन का हो गया लाला, 11 वर्ष। और कहते हैं यदि यशोदा का वात्सल्य ना मिलता तो 11 वर्ष 56 दिन का मेरा कृष्ण 16 वर्ष का जैसा ही दिखता। क्या ये यशोदा के प्रेम का प्रतीक है? जब माँ का दुलार ज्यादा मिलता है तो बच्चे के शरीर की फुर्ती आती है। देवकी ऐसा दुलार जीवन में नहीं दे सकती जो माँ यशोदा ने गोविंद को दिया। देवकी बार बार मन में यही सोचती है कि यशोदा को प्रणाम करती है। मैंने अपने पुत्र को भेजा था, 1 घंटे का था, केवल आज आया तो 11 वर्ष 56 दिन का हो गया। नंद बाबा कृष्ण के सखा और सब कन्हैया लाला वृंदावन नहीं चले होंगे, क्योंकि आते समय तूने मैया से कही कि मैं परसों आऊंगा। तो कहते हैं उस समय का दर्शन कोई नहीं कर सकता। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उस समय जो करुणा क्रंदन हुआ, जिस बाबा ने अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, जो ब्रजवासी 24 घंटे कृष्ण के साथ रहे, आज उन सब से गोविंद ने तो टूक कह दिया कि आप लोग जाइए, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। क्या बीती होगी परीक्षित उन ब्रजवासियों के हृदय पर। वो नन्हा सा गोप जो कृष्ण की अंगुली पकड़कर आ रहा था, रोता हुआ कृष्ण की अंक में लग गया। और कन्हैया बोलियो लाला, हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्यों नहीं चले हमारे साथ वृंदावन। तो मैं रो रो कर बेहाल हो गया भैया। तो कहते हैं कि मुझे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। और इधर कहते हैं कि कृष्ण ने उसे नन्हे से गोपाल को गोदी में लिया और बोले कुछ परिस्थिति ऐसी है कि मैं बता नहीं सकता। और सखा इतने में ही समझ गए कि ब्रज से दूर रहकर मैं सुखी तो नहीं रह सकता, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं। और मैं समझता हूं कि ऐसा कार्य तुम्हें मेरा सहयोगी बनना पड़ेगा।
और कहते हैं भाई ना शाम को चाहिए उन सखाओं ने हृदय को मजबूत बनाया। और नंद बाबा बार बार पीछे की ओर मुड़कर देखते हैं और वहां से चले गए। कृष्ण का हृदय फट जाता है। बाबा नंद और मैया यशोदा जैसा दुलार उन्हें कहां मिल सकता। मां देवकी ने कृष्ण के सिर के केस कटाए, मुंडन कराया, चौड़ी चोटी रखी, जनेऊ संस्कार दोनों भैया का हुआ। जनेऊ संस्कार होना ही चाहिए। जब तक कृष्ण व्रज में रहे सज्जनों, ऐसा तपस्वी का जीवन जिया कृष्ण ने आपस का और आपका दर्शन करें। कहते हैं 11 वर्ष 54 दिन तक कृष्ण व्रज में रहे। उतने दिन अपने चरणों की पादुका नहीं पहनी, नंगे पैर रहे। कहीं वर्णन आता है कि कृष्ण ने पादुका व्रज में पहनी हो, लिखा ही नहीं, क्योंकि कृष्ण को जितने सखा हैं उसमें 90% सखा नितांत विपन्न और अत्यंत करीब। मेरे गोविंद ने सोचा मेरे सखाओं के बीच यदि चरण पादुका पहनूंगा तो मुझे बड़े बाप का बेटा समझेंगे। फिर साक्ष्य भाव कैसे होगा? चरण पादुका पहनने ही नहीं, इतने दिन तक जब कृष्ण ब्रज में रहे, अपने सिर की केस कटाए, उनका संकल्प था कि जब तक ब्रजवासियों के पूरे संकट दूर नहीं हो जाएंगे तब तक मैं सिर के केस नहीं कटा सकता। एक अनुष्ठान था कृष्ण का। और जब तक गोविंद ने ब्रज में वास किया, सिले हुए वस्त्र नहीं, झिनी सी चंदरिया ओढ़ ली, सूर श्याम कारी कमर पे चढ़ाई न दो जो रंग। कहते हैं सूर श्याम कारी कमर पे चढ़े न दो जो रंग। और क्योंकि कृष्ण के कितने मित्र ऐसे थे जिनका जीवन बिना वस्त्र पहने निकल गया। इतने गरीब मित्र कृष्ण के जिनके शरीर पर एक साबुत कपड़ा नहीं। उनके बीच में कृष्ण ने सोचा मैं दुशाला कैसा पहनूं। घर में माँ पहनना भी देती तो भी उतार कर रख देते, उतार कर रख देते। और कहते हैं कि उनके संग तो कारी कमरिया ओढ़कर रहते। जब तक कृष्ण ने ब्रज में वास किया, परीक्षित अपने हाथ में तलवार नहीं ली, मुरली के अलावा कोई आयुध नहीं ली। तलवार चलाया ना धनुष बाण हाथ में उठाया, बलराम हाथ में लिया, फरसा हाथ में लिया, केवल मुरली। क्योंकि कृष्ण मानते थे कि ब्रज तो प्रेम का प्रदेश है, यहाँ हिस्सा नहीं। जितने राक्षस कृष्ण को मारने आए, किसी को धक्का देकर मार दिया, किसी को उठाकर पटक दिया, यानी अपने शरीर का स्पर्श। मुक्ति उनके तलवार या धनुष बाण से नहीं हुआ। मारा जब तक ब्रज में वास किया, कृष्ण ने परीक्षित अपने सिर पर सोने का मुकुट नहीं पहना, केवल मोर पंख पहना। कहते हैं ना कभी हीरे का हार पहना, न सोने का मुकुट पहना। मैया यशोदा उनकी बहुत सजावट करती है, घर में उनकी खुशी के लिए पहन लेते, लेकिन जैसे ही बाहर जाते तो मुकुट और हार उतार कर रख जाते। कहीं ऐसा चरित्र तुम्हें कोई देखने को मिला? परीक्षित बिल्कुल नितांत विपन्न ग्वालियर के बीच में ऐसा बन गया कि उन्हें लगे कि ये हमारा है। आज उसी का परिणाम है। कृष्ण के मित्र जब लौट कर गए, मार्ग में भूल गए कि मार्ग में कहाँ जा रहे हैं, किधर चल रहे हैं, पता ही नहीं चला, क्योंकि उनका मन तो कृष्ण के चरणों में बैठा हुआ, गोविंद उनके हृदय में बैठा हुआ। आज कृष्ण का जनेऊ संस्कार हुआ। कहते हैं कि कौन मुंडन करता है, कौन जनेऊ पहनता है, कुछ मालूम नहीं। उनको तो यशोदा
रह रह कर याद आती है, बार बार एक ही बात याद आती है, कनुआ कनुआ। पहले जब छोटे थे मेरे बाल गोपाल तो उन्हें कनुआ कहकर बुलाते थे। ऐसा चरित्र में पिताजी ने रघुकुल गुरुकुल में पढ़ाने भेजा कृष्ण को, और कहते हैं कि सारी विद्याओं को कृष्ण ने पढ़ लिया, धनुर्विद्या को पढ़ लिया, वही सुदामा मंत्री हो गए। कहते हैं कि समय सुदामा को गले लगाया गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को यमपुरी से लाकर प्रदान किया। पंचजन्य नाम के राक्षस को मारकर प्रभु ने पंचजन्य का नाम का शंख प्राप्त हुआ। सुदामा को गले लगाकर बोले कि मेरी मथुरा कभी आना। सुदामा ने कहा प्रयास करूंगा। मेरे गुरुदेव और माता जी का आशीर्वाद लेकर कृष्ण आए और आकर माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन जिस दिन से कृष्ण पढ़कर आए मन नहीं लगता, घर में बिल्कुल मन नहीं लगता, 24 घंटे बस याद रहती है। बरसों बीत गए वृंदावन को छोड़े, हमेशा किशोरी राधा का स्मरण किशोरी जी बार बार वंदन करती है। कहती है सरस किशोरी वायस की थोरी, सरस किशोरी वायस की थोरी, रति रस बोरी कीजे कृपा की। और कहते हैं कि यह जब से पढ़कर आए कृष्ण का मन नहीं लगता, मन तो बहुत लगता। और कहते हैं अनन्य ममता वैष्णव ममता प्रेम संगता, भावा सवयो साद्रात्मा बोधो प्रेमा निगत्ते। आज मैया देवकी ने कृष्ण के लिए भोजन बनाया और सोच रही है आज पहली बार लाला को अपने हाथ से भोजन करा। ये भाव देवकी आई लेकर जैसे ही कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया, मैया देवकी को देखते ही कन्हैया की मैया यशोदा की याद आ गई। और कहते हैं कि मैया यशोदा का स्मरण हो गया और हिरकियों से कृष्ण रोने लगे, हिरकियों से गोविंद मेरे रोते हैं। कहते हैं माँ मैया तो एकदम डर गई, एकदम कायों को डर गई, कायों को रोई, क्योंकि माँ देवकी ने कृष्ण को गोद में खिलाया नहीं था, इसीलिए कृष्ण के स्वभाव से परिचित भी नहीं थे। थाली अलग रख दी, दौड़ी दौड़ी आई वसुदेव जी के पास। वसुदेव जी ने कहा क्या हुआ? तो मैया यशोदा जो थी ना, प्यारे मैया यशोदा अपने कृष्ण को गोदी में बिठाकर माखन खिलाती थी। तो कहते हैं गोविंद मुझे भोजन तो माँ ही कराती थी। आज देवकी बोली कैसे बताऊं आपसे, आज पहली बार जीवन में मैं कृष्ण को अपने हाथों से भोजन कराने गई तो अपने हाथों से भोजन बनाकर ले गई, किंतु कन्हैया ने मुझे देखते ही रोने लगा। सुनिए, जब से अवंतिकापुरी में पढ़कर गया आया कृष्ण किसी से बात नहीं करता, कभी हंसकर प्रेम से किसी से बोलता नहीं, अपने कक्ष में शांत गंभीर समाधि लगाकर बैठा रहता है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। माँ का हृदय होता है, माँ का जो हृदय होता ही ऐसा है कि आप कुछ प्रयास करो ना। वसुदेव ने कहा मैं कैसे पूछूं, लाला के स्वभाव से परिचित तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि गोद में तो मैंने भी नहीं खिलाया। इतने में यदुवंशियों के मंत्री बृहस्पति के शिष्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री उद्धव जी आ गए। उद्धव जी देखकर वसुदेव जी ने उनसे कहा बेटा कृष्ण के पास जाओ और जाकर कन्हैया से पूछो रोता क्यों, मेरे गोविंद आजकल इतना चिंतित क्यों रहते। उद्धव ने कहा आप बिल्कुल चिंता न करें पिताजी, मैं अभी जाता हूँ।
मैं पूछूंगा। जैसे उद्धव जी कृष्ण के महल में प्रवेश किया, देखा कि बैठे कृष्ण रो रहे हैं। उद्धव ने जाकर प्रणाम किया और उद्धव जी ने कहा, गोपाल, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूँ, आपको मथुरा में कोई तकलीफ है या कोई कष्ट है? आपको हम यदुवंशियों से क्या कोई अपराध हो गया? इस बात को सुनकर अपने मंच से उठे और उद्धव जी को अंक में भर लिया, खिड़कियों से रोने लगे। मेरे गोविंद बोले, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाह। कहते हैं मैं 1000 बार प्रयास करके भी उद्धव ब्रज को नहीं भूल पाता, अपने ब्रज का विस्मरण नहीं कर पाता। जब ही सूरत आवे बा सुख की। चला आवाज बढ़ा दियो।